नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अनुपमा का अच्छा था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो आज के एपिसोड में हमें दिखी हैं, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि दीपू और अनुपमा में आगे क्या रिश्ता बनने वाला है, श्रुति क्या करने वाली है। बहुत सारी चीजें आज थी और आध्या किस ट्रॉमा में फिर से जाने वाली है। तो ये सब दिखा, आपके रिव्यूज भी आए हैं और रिव्यूज में प्रोमो का जिक्र भी है, जो नया प्रोमो आया है। तो मजेदार से रिव्यूज है आपकी, जल्दी से सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं क्या कहा है आपने। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो अजीब सा लगा मुझे। आज में जैसे श्रुति और वो अनुज अनुज कार में बैठ के जो उन लोगों की बातें चल रही। श्रुति बहुत खुश है, अपनी शादी की प्लानिंग कर रही है कि हमें इंडिया में करना है, वहाँ जाके शिफ्ट होना है। उसकी जो प्लानिंग वो सब कुछ चल रही, तो उसमें कहाँ ही भी अनुज इन्वॉल्व नहीं दिख रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बाजू में बैठे अगर इंसान तुम्हारी बात पर सिर्फ हल्का ऐसे जबरदस्ती की मुस्कुराहट फेस रीडिंग समझती बोलती, पर क्या समझ रही है नहीं समझ में आया मुझे कि क्या है। मुझे अच्छा नहीं लगा यार श्रुतिका का ये देखा कि यार बेवकूफ बन रही हो तुम, जानबूझ के प्यार में अंधी बन रही हो। प्यार है ठीक है, 4 साल से वेट करी तो कुछ और समय। आज तुमको समझ में नहीं आ रहा कि आद्या अचानक से इतनी जल्दबाजी क्यों करी। 2 महीने का समय दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो वहाँ वो नहीं समझ पा रही। और ये भी आज वो खुश नहीं, उसको दिखना है, दिख रहा वो देख रही है। उसका चेहरा भी समझ में आ रहा है कि जब वो कि हंस दो मुस्कुरा दो तुम हंस नहीं रहे जो भी ऐसा है। तो वो जिसकी शादी अगर होने वाली है तो वो भूलता है। और 26 साल का प्यार भी समझ रही, सब समझ रही। मुझे तो डर लगता है कि अनुज को भी ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि मैं ये मुझसे इतना आगे बढ़ गई, इतना उम्मीदें, अगर मैं ये उम्मीदों पे नहीं खड़ा उतर पाया तो जब वो 26 साल शादी नहीं किया तो समझ में आता था उसके इस बात पे सैल्यूट था, उस बात पे गर्व होता था। अनुज की इस बात पे सैल्यूट करने का मन करता था उस समय कि वाह ये है कि नहीं किया बेचारे बंदे ने, शादी नहीं की, किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की। पर आज क्या है, आज क्या है, जैसे तुमको लगा कि 26 साल का प्यार मैंने शादी करने में जल्दबाजी की, तो क्या कल श्रुति नहीं बोलेगी कि मैंने शादी करके गलती ही कर दी। तो ये बहुत अजीब सा लगा। दोनों का ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहे हैं दोनों। बस वो छोटी की इच्छा पूरी करने के लिए, उस बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए तुमको गलत पे गलत, गलत पे गलत कर रहे जा रहे हैं। कहीं तो रोको, कि कहीं रोको, बोलो कि रुको हम रुकते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। वही गलती दोबारा, जो एक बार गलती कर चुके, तड़प रहे उस गलती पे, उस बात पे लेके तड़प रहे, मर रहे हो, फिर भी क्या कर रहे हो। और दूसरी बात है कि आज वनराज के लिए भी बोल ही देती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर वनराज भी हद हो गई यार इस इंसान की भी। वो काव्या कितना समझा रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा। बस वही उसके दिमाग में चल रहा है, बस कीड़ा बसा है, गंदा कीड़ा बसा है उसके दिमाग में। तो काव्या भी कितना समझाएगी, बहुत समझा रही वो लड़की, बहुत बेचारी काव्या सच में समझा रही उसको, फिर समझ नहीं रहा वो। दूसरी बात है कि आज देविका और अनुज की हमने जो बातें सुनी, तो देविका बहुत अच्छी इंसान, सच में बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों से बैलेंस, दोनों से दोस्ती करती है। तो उसने अनुपमा का गुस्सा नहीं निकाला उस पर, उससे अपनी दोस्ती पे बोला कि मेरी यानी तू कहाँ था, ऐसा है वैसा, इतने दिन बाद तुझे याद आई। तो यानी अनुपमा की तरफ से पता चलता होगा तो वो उसकी इज्जत भी करती होगी शायद, कि अनुपमा के फैसले की इज्जत करती होगी कि चलो तुम दोनों में नहीं पट रहा, तुम डिवोर्स हो गया ठीक है। पर आज उसका वो गुस्सा सही था कि जब तूने उसको डिवोर्स दे दिया तो फिर अब क्यों उसके लिए सोच रहा, रहने तो उसको उसके हाल पे छोड़ दे। तू तो खुश है अपनी लाइफ में, तू शादी कर रहा है, ये सब उससे बातें की। फिर वो जब डिवोर्स की बात करती तो अनुज का चेहरा देखने जैसा था आज, कि उससे साफ क्लियर हो रहा था कि ये डिवोर्स अनुज की तरफ से नहीं है, कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं झूठ है। ये क्लियर उसके भाव से, चेहरे के भाव से लग रहा था, ये सब क्लियर था कि कुछ तो भी है, इन लोगों ने गड़बड़ की, यही वजह आध्या का मन का डर भी मुझे लग रहा है, क्लियर लग रहा है वो। पर उस पर कुछ बोलेगा नहीं वो, उसने कहा कि उसने छोड़ दिया मुझे। वहाँ पूछना चाहिए था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया था कि तुम मुझे छोड़ दिया, तुम्हारी उसने मुझे छोड़ दिया, जो भी उसने कहा। क्योंकि पहली बात है उसने उससे बात ही नहीं की, उसने कभी काव्या से बात ही नहीं की इस बारे में, पहली बार ही बात की उसके बाद।
तो बोलना चाहिए था, वहाँ क्लियर करना चाहिए था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तुम क्यों मुझे छोड़ के गई जब तुम्हारे मन में ऐसा सवाल है इतने साल। अभी अनुपमा तो मिली नहीं, उसने ये कह दिया कि तुम्हारे बिना, तुम्हारे मिलने बिना वो मर रहा है, ये जरूर बोला उसने। ये भी कहना था कि मेरी क्या गलती है, एक बार उससे पूछना ऐसा क्या मैंने गलती, अगर तुमको लगता है कि तुम गलत नहीं किया, अनुपमा ने गलत किया छोड़ के, या 5 साल में आज भी इसको नहीं लग रहा कि मैं भी थोड़ा गलत हो सकता हूँ, मैंने शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया। फेल तो है भाई, तुम शादी में फेल हो, तुम 3 साल की शादी, 3 साल में शादी नहीं निभा पाए, तुम घूट रहे थे, उसकी क्या गलती है? अनुपमा की कहाँ गलती है? तुम उस पर शक करते हो कि तुम्हारी बेटी को पहले क्यों नहीं बचाया, तुम्हारी बेटी को प्रायोरिटी नहीं दी, तुमने ध्यान नहीं दिया, मजबूरी में माँ बन गई, मजबूरी में हमारे साथ रह रही हो, जबरदस्ती रह रही हो, हम कहते हैं इसलिए, हम चाहते हैं इसलिए। तो ये इतनी सारी बातें कब तब कौन करता है? जिसके मन में शक होता है। वो शक था, वो छोटी को नहीं बचाने वाला भी शक था। वो छोटी तो उस समय छोटी थी, उसको भड़काया था, पर अनुज की आंखें तो खुली थी ना। प्यार करते हो तो विश्वास भी तो करना चाहिए था, शांति से उसकी बात भी सुनते, उसको भी समझते और छोटी को समझाते। वो वक्त नहीं था, गलत वक्त पे गलत बातें भी की और बहुत ज्यादा की, उसके प्यार पे शक किया, उसको कहा कि पहला प्यार बता दिया। माँ तो उससे अनुपमा ने तो वही निकाला ना कि घूट रहा है मेरा अनुज, मैंने मुझसे शादी करके उसको खुशी नहीं है। मैंने अपनी 100% दिया, पर मेरी तरफ से मैं कम पड़ गई। उसने यही तो कहा था ना कि मैं कम पड़ गई, मैंने बहुत, मेरे कान्हा जी जानते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की पर मैं कम पड़ गई। चलो, हम आपने अपने दिल की बात कह दी, अब आपको मैं घुटन से बचाना चाहती हूँ। मेरे साथ रह के आप खुश नहीं है तो आप खुश रहिए। क्या गलत बोल दिया? शक का, अगर मैं तो आज भी ये कहूंगी कि जहाँ शक है ना, वो शक की दवाई नहीं है। अगर ये शक था तो ये शक बाद में भी आ सकता था, कैसे भी आ सकता था। ये बात अनुपमा क्या समझती नहीं, इतना सब बात दुनिया को ज्ञान बांटती है, दुनिया को बातें करती है, तो उसको भी ये समझ में आता है ना कि अनुज ने शक किया मुझ पे, मेरी बात को नहीं समझा। उसको जब अपनी बात समझाने का, अनुज को समझाना पड़ रही है, उसने सोचा भी नहीं था। प्यार तो करते हो पर शक भी है ना। नहीं तो आज एक बार भी पूछते कि अनुपमा खुश तो है, कि अनुपमा कहाँ है, अभी कब आई वो अमेरिका, ये तो पूछता था ना कि वो कब आई, कितने दिन पहले आई, ये तो पूछना चाहिए था ना। हलचल मची तुम्हारे दिल में मची, जब तुमको उसने तुमने उसको अपने करीब करीब पाया। तो पिछले 5 साल कहाँ थी ये? पता नहीं मिले ना मिले, पर पूछ सकता था, ये बात हो सकती थी नहीं। अब शो को बढ़ाना है क्या ना, वो इतनी सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, तभी तो शो की कहानी भी आगे कैसे बढ़ेगी। पर आज नहीं समझ में आया मुझे अनुज का, आज भी नहीं। प्यार दिखता है, मर रहा है, तड़प रहा है, सब दिख रहा है। उसकी बेटी उसको तड़पा रही है, उसको तो यही नहीं पता कि सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, वही उससे आज तड़पा रही है। वो अनुपमा नहीं तड़पा रही, अनुपमा दुआ मांग रही है उसके लिए। एक तो उस समय चली गई, रोकना चाहिए था, वो टाइम नहीं था जाने का, बाहर घर के बाहर जो भी था सब पता था, सब हो सकता था, पर वहाँ नहीं किया। पर आज पागलों की तरह जब सब कुछ खो दिया, तो आज सोच रहा था, अजीब सा लगता। सच में आज का शो अजीब ही लगा मुझे, आज की कड़ी अजीब लगी। रिकेप में जो दिखाया वो तो कहानी तो कुछ और ही जा रही है। आग लग गई तो वो अनुज तो नहीं आएगा कहना बचाने, ऐसे सामने नहीं आएगा, वहाँ दीपू आएगा बचाने, दीपू बचाएगा। उसको भी पता चल जाएगा आग लगी, आग लगी तो कहते हैं ना, एक दूसरे को हम लोग कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट नंबर रहता है, तो उसको ये पता चलेगा, वो आएगा अनुपमा को बचाएगा। और वहाँ जले हुए रेस्टोरेंट को ठीक करने में टाइम भी लगेगा, रिपेयर करने में जो भी उसका रहेगा, तो वो कहाँ जाएगी ऐसे समय? तो डेफिनेटली बीजी के घर रहेगी, बीजी अपने घर लेके जाएगी, वहाँ वो अनुपमा उनके यहाँ रहेगी। फिर वहाँ कहीं ना कहीं कोई कहानी बनेगी। और या फिर अनुज का अगर पास्ट आना है, उसका उसका कोई रिलेशन दिखाना, तो वो भी एक कड़ी वहाँ वो रहेगी, तभी तो जानेगी हर बात को। और ये साथ में रहते तब बातें भी ज्यादा होती है, तो ये सब ऐसा हो सकता है। किंजल का नहीं मिलना भी वो उसी तरह इंडिकेट करता है कि अभी वो किंजल से भी नहीं मिलेगी। यानी अगर किंजल मिल जाती तो देव वो शायद तोशु क्या जाती, लेके जाती, भले पूरे समय नहीं रहती जो भी है, पर वहाँ वो जो आग लगना ये सब उसी की तरफ जाता है। तो देखते हैं शो में आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, पर निराशा तो लगी आज के शो में। थैंक यू। हेलो हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते।
आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। और आज अनुपमा को देखा, वो दीपू से बात कर रही थी कि आज अनुपमा ने अपनी सारी बातें दीपू के साथ शेयर की, सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। और ये भी बताया कि वो जहाँ शेफ़ की नौकरी के लिए आई थी। और मुझे लगता है कि ये सब बातें दीपू जानकर अनुपमा को साफ़ सफाई का काम छोड़कर उसे अब शेफ़ की नौकरी ही करवाएंगे और अनुपमा को बहुत हेल्प करेंगे। और आज जो अनुपमा ने अपने दिल की बात सारी दीपू के साथ शेयर की, वो सीन देखकर सच में मज़ा आ गया। और आज हमने काव्या और वनराज को सीन भी देखा कि काव्या ने बहुत अच्छे से वनराज को समझाया। आगे देखते हैं उसे उसे समझ आता है कि नहीं। और फिर हमने अनुज को देविका से फ़ोन पर बात करते देखा। देविका अनुज से बात करता है और उससे अनु के बारे में पूछता है कि अनु यहाँ है या नहीं, और वो कह देती है कि अनुपमा अमेरिका में ही है। और जब वो कहती है कि अब तुम उसे इतना कुछ हो गया, अब तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, जब तुमने उसे डिवोर्स ही दे दिया है तो अब क्या कहना है तुम्हें उससे। और ये बात सुनकर मुझे लगता है, मुझे आज अनुज का आज जो भी बात आज देविका ने की कि डिवोर्स वाली, तो मुझे अनुज का मुंह देखने वाला था। जो बात उसने की, वो जैसे मन में सोच रहा होता है कि डिवोर्स तो मैंने नहीं दिया था, अनु ने मांगा था। ऐसे लगा मुझे जैसे वो अपने मन में सोच रहा होता है। और मुझे भी डिवोर्स में कुछ गोलमाल ही लग रहा है। फिर देविका बता देती है कि अनुपमा अमेरिका में ही है। और आज अनुज का दुख फिर से देखा कि कैसे वो तड़प रहा है अनुपमा से मिलने के लिए। और फिर हमने प्री कैम में देखा कि किचन में आग लग जाती है और अनुपमा उसमें फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। और मुझे लगता है कि दीपू ही शायद अनुपमा की हेल्प करेंगे। और ये बात मैंने अपने 3-4 दिन पहले ऑडियो में की थी कि मैंने अपकमिंग ट्विस्ट देखा है कि किचन में आग लग जाएगी। और एक और प्रोमो जो आज हमने देखा कि 28 जनवरी को आएगा, जो सीन देखा तो उस सीन को देखकर थोड़ा आज डर सा लगा। जब अनुपमा रेस्टोरेंट में होती है तो अनुज और दीपू आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि दीपू को अनुपमा से प्यार हो गया है। और अनुज जब जाने लगता है तो दीपू कहते हैं अनुपमा जी, तो अनुज पीछे मुड़कर देखता है तो अनुपमा होती है। और जब ये दोनों आमने सामने होते हैं, इनको देखकर इनकी आंखों में इतना दर्द होता है अनुपमा की कि सच में मैम पूछो, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए जैसे अनुपमा अनुज को देख रही थी। और फिर श्रुति का आना और कहना अनुज, तो मुझे लगता है कि शायद अनुपमा समझ जाएगी कि ये अनुज ही एक हैं। और फिर मैंने आगे देखा कि मतलब वो सोचेगी कि अनुज ही एक हैं। और फिर अनुज ने जो सवाल अनुपमा से पूछेगा तो फिर तो वो देखा तो नहीं जाएगा, लेकिन बट दर्द बहुत होगा। जो भी अनुज अनुपमा से बातें करेगा, जो भी अपने दिल की जो भड़ास निकालेगा अनुपमा के सामने कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि अनुपमा कुछ नहीं बोलेगी, वो चुपचाप अपने अनुज की बातें सुनती रहेगी। और फिर हमने देखा कि केंजल भी अपनी बेटी से बात कर रही होती है कि आपने जिसको भी देखा है वहाँ पर अनुपमा की बात कर रही होती है अपनी बेटी से कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। तो वो जब वहाँ जाती है तो वहाँ अनुपमा तो नहीं होती है, बट कभी ना कभी अनुपमा उसे मिल तो ज़रूर ही जाएगी। और मैम जो मैंने आज आपसे जो ट्विस्ट आते हैं, मेरा दिल करता है कि आप सबसे शेयर करूं। जो भी मैं कोई नया ट्विस्ट देती हूं, जहाँ अपकमिंग ट्विस्ट देती हूं, तो मेरा दिल करता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपने दिल की बात करूं और मैं सबको बताऊं कि मैंने जो देखा है कि आज आगे ये होने वाला है या जो भी होने वाला है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। आज मैंने लाइव से भी आज जब लाइव में आपसे बातें हो रही थी तभी मैंने आपसे पहले कहा था कि मैम आज न्यू प्रोमो आ गया है, जो मैंने यूट्यूब पर देखा था। और आगे देखेंगे मैम अब क्या क्या होने वाला है, लेकिन आगे सीरियल तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और प्री कैम में जो मुझे सीन आज अच्छा नहीं लगा, जो वो लगा जो आग लग जाती है किचन में और अनुपमा बेहोश हो जाती है, वो सीन देखकर थोड़ा सा दर्द बहुत हुआ दिल में कि यार अब क्या होगा आगे। लेकिन इतना मुझे 100% श्योर है कि अनुपमा को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी। और उसके लिए भी मैंने आज 1-2 लाइन बोलना चाहूँगी। पता नहीं मेरा दिल क्यों करता है मेरा इन मान पर गाना गाने के लिए, जहाँ अनुपमा हो जो भी हो, मेरा दिल करता है इन दोनों के लिए गाना गाने के लिए। आज भी जब मैंने वो सीन देखा बेहोश होने वाला, तो मुझे 1-2 लाइन फिर से याद आ गई और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हो यूं ही रोने नहीं दूंगा,
मैं जब तक जिंदा तुझे खुश होने नहीं दूंगा, सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, जो नया प्रोमो आया जो 28 तारीख को आने वाला है, अनुपमा और अनु सामने आएंगे, तब उसी चटनी एंड स्पाइस रेस्टोरेंट के बाहर दीपू जी और अनु दोनों बैठे। तब अनुज कहता है, लगता है आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तब दीपू कहते हैं हाँ, लेकिन मिलने की दीपू कहते हैं कि हाँ, लेकिन मिलने की उम्मीद बहुत कम है। तब अनुज कहता है, प्यार के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पहले प्यार, फिर तकरार, फिर एक अजीब सा लंबा इंतजार। अच्छा, आई विश कि आपका प्यार आपको जल्दी मिल जाए, अनुज दीपू से कहता है। तब दीपू कहता है, आई विश कि आपका इंतजार जल्दी खत्म हो जाए। तब अनुज कहता है, थैंक यू। और तभी वो घूमता है और उसी वक्त अनुपमा रेस्टोरेंट से बाहर आ निकलती है और दीपू कहते हैं कि अरे अनुपमा जी। तब अनुज शॉक्ड हो जाता है और जैसे अनुज भी बाहर आ जाता है और उसी वक्त श्रुति भी आती है और श्रुति कहती है कि अनुज टैक्सी आ गई है। और अनुज पलटता है और अनुपमा को देखता है। तब दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। और जिस तरीके से आज देविका ने अनुज ने देविका से कहा कि अनु मुझे छोड़कर गई थी, तो क्या अनुज ने अनुपमा से क्या कहा था ये वो भूल गया? क्या सही कहा देविका ने कि तुमने एक एनआरआई लड़की से सगाई कर ली और अब तुम शादी करने वाले हो, तो अनुपमा को उसके हाल पर छोड़ दे। तो वो तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे भी पता चल गया। और तूने तो अनुपमा को डाइवोर्स दे दिया था ना, फिर क्यों अब तू उसके पीछे उसे चैन से नहीं जीने दे रहा है? अब क्यों तुम्हें अनुपमा का पता चाहिए? सही तो कहा देविका ने कि अब क्यों अनुज को अनुपमा चाहिए और क्यों जानना है कि वो अमेरिका में कहाँ है। तब अनुज देविका को कसम देता है और कहता है कि प्लीज मुझे बता दो कि अनु कहाँ है। तब उसका कहना कि प्लीज मैं तुझे अनु की कसम है, मुझे बता दे अनुपमा कहाँ है देविका। तब वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और सच कहा देविका ने, उसे पता ही नहीं है। यहाँ पे अनुपमा भी बोल रही कि देविका क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। मैंने उसे अभी तक फ़ोन भी नहीं किया, अब कैसे करूँ? मेरी डायरी, मेरा फ़ोन सब खो गया, मेरे पास नंबर भी नहीं है, मैं कैसी हूँ? मुझे याद तो रखना था, ये चाहिए था अपनी एक ही तो दोस्त थी मेरी, उसका भी नंबर मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे जैसे वो प्लीज़ प्लीज़ कर रहा था और जिस तरह से पूछ रहा था, तब जिस तरीके से देविका का अनुज पे चिल्लाना बहुत अच्छा लगा। और देविका ने भी तो सच ही कहा है ना। सच में आज देविका का गाली देना अनुज को बहुत अच्छा लगा। तब कहा तुझे जो कहना है कह लेना, मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं रोका है, तो अब भी तुझे नहीं रोकूंगा। तुझे जो कहना है मैं सब बताऊंगा, ये बहुत लंबी स्टोरी है। जब देविका ने कहा कि हाँ वो अमेरिका, जिस तरीके से अनुज नीचे ही बैठ गया बेड पर, सोफे पर, सच में उसका दर्द बहुत है अनुज का। और डाइवोर्स की बात पे भी जिस तरीके से अनुज शॉक्ड हुआ है ना, सच में ऐसा ही लग रहा है कि ये डाइवोर्स में बहुत बड़ा गेम प्लान बनाया गया है।
अनुज के नाम से अनुपमा को डाइवोर्स पेपर भेजे गए होंगे कि अनुज ने डाइवोर्स मांगा है, और अनुज को कहा गया होगा कि अनुपमा ने डाइवोर्स मांगा है, और एक दूसरे की सिग्नेचर ली होंगी। लेकिन क्या ये दोनों आमने सामने आए ही नहीं, कोर्ट में गए ही नहीं? यही बहुत सबसे बड़ी गुत्थी है। और आज जिस तरीके से वनराज किचन में आया, टीटू को पानी की प्यास लगे हुआ आया, और वो सीन भी अच्छा था, डिम्पी वाला और टीटू वाला भी। लेकिन वनराज को शायद खुद तो शक हो गया, तो ये क्या रात को भूत की तरह घूमता ही रहता है कि डिम्पी पे नजर ही रहता है, रखता रहता है, सोता वोता नहीं है वो। लेकिन आज काव्या ने जो वनराज को कहा ना, बहुत मजा आया। बिल्कुल एक एक बात उसकी सच थी कि तुमने अपने अहंकार में अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। अधिक अच्छा लड़का है। अगर कल ईशानी ने कह दिया कि मुझे अपने पापा चाहिए, तो तुम क्या करोगे? और डिम्पी, टीटू और तीनों बच्चों वाला सीन भी उसने देखा। और यहाँ पे किंजल अपनी बेटी को पूछ रही है कि आपने किसे देखा। माँ बेटी का सीक्रेट। चलो कम से कम गई तो सही किंजल। लेकिन वो जब तक जाती है तब तक अनुपमा वहां से निकल जाती है, क्योंकि वो डांस तो होता है उन दोनों का। और अब जो आग लगी है उसमें से दीपू ही अनुपमा को बचाने वाले हैं। अब फिर से अनुज के मन में कोई गलतफहमी ना हो जाए। और ये श्रुति का कैसा प्यार है, वो ऑकवर्ड हो रहा है। जब तुम 5 साल से तुम लोग हो साथ में रह रहे हो, वो उस तरीके से तुम्हें प्यार भी नहीं कर रहा है। तुम जानती हो कि वो अनुपमा से इतना प्यार करता है, फिर भी ये क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ये कर रही है? जब गाड़ी में भी वो लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, तब भी वो कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब भी वो इतना ऑकवर्ड हो रहा है। कल तुम्हारे हक करने के टाइम पे भी हुआ। किसी को भी समझ में आ जाएगा। इतनी बड़ी फोटोग्राफर है, फोटो देख के पढ़ सकती है वो आंखें और चेहरा, तो क्या अनुज तो साक्षात उसके सामने खड़ा है, वो नहीं पढ़ सकती उसका चेहरा? और किस पेन की बात कर रही है वो? कौन सा ऐसा पेनफुल, कौन सा इतना बड़ा पेन है उन दोनों का? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, अनुपमा उन लोगों को बचा के लेके आई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन अनुज ने एक बार भी नहीं पूछा कि अनु तुम ठीक हो। और सच कहा कल आपने कि जीके काका आने ही चाहिए, एंट्री होनी ही चाहिए, वही इसकी आंखें खोल सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जीके काका। उनका प्यार कहिए या फिर उनके प्यार के लिए भी, जब वो पहली बार आते हैं और मिलते हैं जन्माष्टमी के टाइम पर, और जब उन दोनों के भूमि पूजन का जो पूजा होती है और वहां पे तमाशा करता है वनराज, उस दिन रात को भी वो रोता है। और वो जो दोनों के हाथ के छापे लिए हुए होते, वो कागज फाड़ने जाता है, तब वो जीके काका उसे रोक देते हैं। तब अनुज कहता है कि मैं ये बात का भी हकदार नहीं हूं क्या? और उसे सपना भी जो आता है अनुज को रात को, तब वो डर के उठ जाता है। तो क्या हुआ बेटा, तुमने फिर से सपना देखा? सपना देखता तो उतना दर्द नहीं होता काका, लेकिन अब मन में इच्छा जगी है, दिल में आया है वो सपना, तो बेटा उससे मत लड़ो, सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ दो। उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। आज तो मुझे श्रुति पे भी गुस्सा आ रहा है कि क्या उसे अनुज का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? वो लड़की तो पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। उसे अपने बाप की फीलिंग से, उसके दर्द से, उनकी तड़प से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ खुद का उसको स्वार्थ है, खुद को अपना स्वार्थ पूरा करना है। सच में सबसे बड़ी स्वार्थी है ये लड़की। वो अपने पापा का कभी भी भला नहीं चाहेगी। सच में आज काव्या ने भी जो कुछ भी कहा ना, बहुत सही कहा वनराज शाह को। लेकिन सच में आज मुझे देविका और अनुज वाला सीन अच्छा लगा। आज कितना तड़प रहा है वो अनुपमा के लिए, लेकिन उसकी बेटी कैसी है, और
सच में अंजू जी, आज आद्या और श्रुति दोनों ही अनुज के साथ गलत कर रही है। जब श्रुति को पता है कि अनुज उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसे शादी करनी है। अरे कोई भी बंदी समझ जाएगी अगर वो ऑकवर्ड हो रहा है तो, लेकिन श्रुति नहीं समझ रही है। लेकिन देखते अब आग में से भी तो दीपू ही बचाएंगे। अब किंजल को अनुपमा मिलती है नहीं मिलती वो भी देखते हैं। इसलिए मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। लेकिन अब 28 तारीख का इंतज़ार ज़रूर रहेगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज प्लीज़ मैम थोड़ा लेट हो गया। इधर काव्या और बनराज की बात। काव्या बोलती है कि तुम्हें मेरी बात गलत लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि पाखी सही नहीं कर रही है बनराज। इधर सही कहा काव्या ने कि अपनी बेटी का साथ दो, लेकिन आंखें खोल के दो। तुम्हारे अंधे सपोर्ट ने उसका घर उजाड़ दिया। और सही बात है, बनराज कभी भी उसके पाखी के विरुद्ध कुछ सुनता ही नहीं है जल्दी, कि एक बेटी को उसके बाप से अलग कर दिया। और सही बात है कि पाखी अब तो बनराज से काफ़ी अलग हो चुकी है। तुम सोचते हो कि तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन तुम उसके घर को बर्बाद कर रहे हो। कि अधिक अच्छा लड़का है। ये पॉइंट तो काव्या का बहुत सही था कि ईशानी, अगर सोचो कि ईशानी की कैस्टिडिटी अगर अधिक को मिल गई, या फिर ईशानी खुद चाहेगी कि उसके अपने पापा के साथ रहना है, तब क्या करेगा बनराज? तब पाखी चिकी चिल्लाएगी बनराज के ऊपर उल्टा खुद ही। पाखी को शेयर देने के बजाय, कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय, कि पाखी को कहो कि अधिक के साथ सुलह कर ले। और सही बात है, नहीं तो वो बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अपने पापा के बगैर रह रही है वो बच्ची। पाखी तो मां लगती ही नहीं है कभी भी। अभी प्यार से भी बात नहीं करती है ईशानी से। छोटे बच्चे हर चीजों से ज्यादा प्यार के भूखे होते हैं। उन्हें जहाँ प्यार मिलता है वो वहीं पे जाते हैं। तुम इस घर के लोगों को तो कंट्रोल कर सकते, किस्मत तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है ना बनराज। सही बोला काव्या ने। इधर टीटू वाली बात भी बहुत सही है कि जिस टीटू को तुम देखना भी नहीं चाहते थे अपनी चौल में, वो टीटू आज तुम्हारे घर पे आके बैठा है। एक बाप बन के सोचो और एक फादर इन लॉ बन के सोचो। जिम्मेदार फादर इन लॉ को करना चाहिए। इज्जत कमाओ, छीनो नहीं। आज काव्या ने बहुत सेंसिटिव बातें की, बहुत अच्छी लगी उसकी बातें। फिर इधर एंजल और किंजल का सीन आया, बहुत अच्छा सीन था वो, कि मम्मा मुझे बेली क्लासेस नहीं जाना, मैं बोर होती हूँ। और किंजल बहुत परेशान है इस चीजों को, कि मेरी बेली टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है और मुझे वहाँ नहीं जाना। बहुत क्यूट लगती है बच्ची है। आप कह रहे थे ना कि आपने इंडियन लेडीज को इंडियन डांस करते हुए देखा, आप वहाँ पे लेके जा सकते हो? तो वो छोटी बोलती है कि हाँ, सॉरी एंजल बोलती है हाँ, कि इस बारे में हम पापा को नहीं बताएंगे। इधर आती है अपने आधे अपने पापा को हक करती है, मुझे अभी स्कूल जाना है। और अनुज ऑल द बेस्ट बोलता है। फिर श्रुति बोलती है मैं कार लेके नहीं जा रही, तुम ड्रॉप कर दोगे हम लोग को? अनुज बोलता है मैं नहीं कर पाऊँ। क्या, क्यों, आपको कहीं और जाना है? ये आदिया ऐसा लगता है ना जासूस लोग को भी फेल कर देगी ये, जिस के से जासूसी करती रहती है अपने पापा के, कि कहाँ जाना है पॉक्स बताओ ना। इधर देविका के साथ, देविका को कॉल करता है अनुज। बहुत अच्छा लगता था का कन्वर्सेशन, कि 5-10 साल के बाद फोन करता कि तू तो सब जानती है देविका। ये बड़ा अजीब लगा। इधर पिछले 5 सालों में क्या क्या दूर हुआ है, तुझसे छुपा थोड़ी है, कि मैं खुद से भी दूर हो गया। मैं तुझे कहूंगी इट्स ओके, अंडरस्टैंड, तो भूल जाए। इधर गाली देती है, बहुत अच्छी लग रही थी देविका। तुझे मार मार के चटनी नहीं बना देती तो बोलता मेरा नाम अनुज। कि अनु के बारे में अगर किसी को पता हो या ना हो, तुझे पता है जरूर है, कि अनुपमा तो देविका का नंबर ही भूल गई है, कि प्लीज मुझे अनु के बारे में बता दे देविका, कि प्लीज मुझे बता दे अनु कहाँ है। फिर देविका बोलती है तुझे क्या करना। जब देविका ने बोला कि तूने तो डिवोर्स दे चुका है ना अनु को, अनुज बहुत हैरत से मालूम पड़ रहा था। हम लोग जितना अनुज अनुपमा को जानते कि वो लोग बिना एक दूसरे को मिले हुए नहीं थे डिवोर्स बोल सकते हैं, और डिवोर्स पेपर साइन भी नहीं कर सकते। मुझे को लगता है कि फोन पे ये लोग का बातचीत हुआ है। तो जिस हालात में वो लोग अनुपमा घर छोड़ के गई थी और अनुज जिस तरीके से परेशान था, केवल दूसरे के बोलने से नहीं हुआ है। शायद मेरे को लगता है ना कि लोग की बातों को मैनिपुलेट किया गया है यहाँ पे। या तो अनुज को अनुपमा की रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, या फिर अनुपमा को अनुज की रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, तभी ये डिवोर्स पेपर साइन हुआ है। अनु सोचता हो कि अनु को मेरे डिवोर्स चाहिए तो मैं दे देता हूँ। अनुपमा ने सोचा कि मेरे अनुज घूटते रहेंगे, उससे बढ़िया कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और उनकी खुशी के लिए डिवोर्स दे दिया। जैसा कि बरखा पहले भी जब अनुज छोड़ के गया था, तो बरखा साहब सारा सामान लेके आई थी जब अनुपमा के घर पे देने के लिए, तो बरखा बोली कि अनुज ने बोला कि तुम सारा सामान ले लो अपना। तब तक अनुज का कॉल आया तो उसको मार तो जब वो काट देती है बरखा, तब अनुपमा को मालूम पड़ जाता है कि अनुज ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। कि अनुज के मन में आज तक यही बातें है कि अनु हम लोग को छोड़ के गई है, मुझे और छोटी को। इन बातों से आज तक अनुज निकला ही नहीं है। डिवोर्स के बाद जैसे करती है वैसे बोलता है कि मेरी बात छोड़ना,
कि प्लीज़ बता दे देविका अनु कहाँ है, कि अनु का पता लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, कि मैं अपने बारे में बात नहीं करना चाहता फिर कभी। जब देविका बोलती है कि वो अमेरिका में ही है, पर कहाँ है किस जगह पे मेरे को नहीं मालूम। बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनु ने तुझे मेरे को बताने के लिए मना किया है, कि लेट मी रिमाइंडिंग तू मेरी भी दोस्त है। प्लीज प्लीज बोलता है, देविका बहुत तेज चिल्लाती है। नहीं, मैं देविका को मालूम ही नहीं है कि अनु है कहाँ। कि अगली बार अगर तेरी दोस्त तुझे फोन करे ना, कि अपनी दोस्त से कहना है कि तेरा ये दोस्त कि उसके बगैर जी नहीं पा रहे, कि अनुज अनु से मिले बगैर मर रहा है। उसके आंखों में आंसू देख के बहुत रोना आता है अनुज को इस तरीके से देख। सूरती के बारे में हमको समझ में नहीं आता, जैसा वो अनुज ने पहले किया वैसी चीज सूरती भी चालू हो गई है, कि आज नहीं तो आज शादी हो जाएगी तो कल में सब ठीक हो जाएगा उन लोग के बीच में। आपका वीडियो देखा मैम सूरती वाला? क्या सूरती को मालूम नहीं है कि अनुज के पास जब जाती है तो अनुज कितना कंफर्ट फील करता है? उसको अच्छा फील नहीं होता है वहाँ पे। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो जबरदस्ती आप अपने आप को उसके ऊपर थोप कैसे सकते हो, जबकि वो हक करती है तो देखती है कि अनुज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है उसको। मुझे लगता है सूरती का भी कुछ पास्ट है। केवल आप इतना देख के शादी कर रहे हो कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। वही अनुज ने भी किया था, उसका लास्ट जब अनुपमा के साथ उसका झगड़ा हुआ था लास्ट वाले में, अनुज ने भी यही कहा था कि मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी हमारे बीच में। वही गलती सूरती भी कर रही है यहाँ पे कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, जबकि ये तक जानती है कि वो 26 सालों से प्यार करता है, तो 26 सालों में जब उसको नहीं भूल पाया तो अब कैसे बोलेगा। जबकि वो एक बार जब आदिया वाला बीच में जो मैटर हुआ था उसका, आदिया को पैनिक अटैक आया था तो अनुज परेशान था, तब वो सूरती के मुंह से हम लोग ने सुना था कि वो 26 सालों से प्यार करता है, तो ऐसा रिश्ता कैसे वो लोग का टूट सकता है। कि उसके पास के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रही है। सूरती को अनुज का पास जानना ही चाहिए, बिना जाने शादी कर लेगी तो तब गलती अनुज की नहीं सूरती की होगी। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच, सबको नमस्ते। अंजू जी नमस्ते, पूर्वी बोल रही हूँ। मुझे तो लगता है आज का एपिसोड देखने के बाद कि अनुज, देविका और किंजल ये तीनों साथ में मिलकर अब अनु को ढूंढेंगे, इज़न्ट अनुपमा को ढूंढेंगे। हालांकि आद्या का तो ड्रामा चालू ही रहेगा, लगता नहीं कि बंद होने वाला है, लेकिन ये तीनों मिलते हैं कि नहीं और ये तीनों मिलकर अनुपमा को ढूंढते कि नहीं, वो देखना बड़ा देखना अच्छा रहेगा। क्या कहती उसको, सॉरी भूल जाती हूँ मैं सारे शब्द। दिलचस्प रहेगा, सॉरी आप हिंदी ज़्यादा बोलती है तो आपको ज़्यादा पता होगा, हम इतने सारे हिंदी के वर्ड्स नहीं जानते। तो मिलती हूँ मैं, बाय। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मेरी सारी बहनें सारी सहेलियों को नमस्ते। और आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दोनों कपल्स मतलब एक कपल्स और अनुपमा दोनों जन गाड़ी में अलग अलग वो लोग सैर के लिए निकलते हैं, नाइट स्टे के लिए निकलते हैं। और ये क्या बोलते हैं, दीपेश को वो सारा बात बताती है कि मैं एंटर करी तो मेरे साथ ये हुआ। और उन्होंने भी कहा कि मैं एक इंडियन आर्मी में था, तो वो भी अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और मतलब जो सलामी ठोकने का काम, सलामी देने का काम उस वो भी करी, तो अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा देखकर। ये एक सीख है कि इंडिया का जो भी चीज़ हो, मतलब जैसे भी कोई पुलिस कमिश्नर है, कोई डॉक्टर्स है, कोई पायलट है, तो इन लोग को भी सलाम देना ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में अगर पहुंचते हैं, अमेरिका में पहुंचते हैं, तो क्या उनका रुतबा कम हो जाता है? नहीं होता है, वही रुतबा रहता है। बस उन्हें जो जानते हैं उन्हें रेस्पेक्ट देना बनता है। तो ये चीज़ सीखने मिला, बहुत अच्छा लगा देखकर। और अनुपमा अपनी सारी बातें शेयर करती है कि मैं आई और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो अच्छा लगा देखकर। अब ये चीज़ और चीज़ है कि वनराज चौकीदारी करने में माहिर है, मतलब उसे शांति नहीं है। टीटू और क्या बोलते हैं
डिम्पल दोनों मिलकर बात करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। घर के अंदर आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं है, एक दूसरे से बातें ही तो कर रहे हैं, कौन सा फैट चल रहा है। अगर प्यार भी करते हैं तो क्या गलती है। इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि हमेशा किसी के साथ जितना गलत करोगे उतना तुम्हारी बेटी के साथ होगा। और ये चीज़ बा भी समझा दी, काव्या भी समझा दी कि अधिक के साथ पैचअप कर ले, अच्छा रहेगा। और बेटी को पापा का भी प्यार मिलेगा, मम्मी का प्यार मिलेगा। सच में मुझे शर्म आ रही है पाखी को लेकर कि तेरी माँ तेरे लिए कितना कुछ करती थी। एक क्या बोलते हैं, क्या एक बिजनेस वुमेन और एक हाउसवाइफ, क्या सोचते हैं लोग कि काम नहीं होता, होता है। हाउसवाइफ जितना काम करती है उतना ही काम एक कंप्यूटर में बैठ के लैपटॉप में कर कर कोई साड़ी का दुकान खोलता है, कोई मतलब बहुत कुछ का दुकान खोलते हैं। तो क्या उनके पास काम नहीं होता? काम होता है, उन लोग अपना काम करते हैं। और हाउसवाइफ के ऊपर जो जिम्मेदारी है, मुझे एक चीज अंजू मैम आज सच में बताइएगा, लड़कियां तैयार होकर ऑफिस चली जाती हैं, बैठ के कॉफी मिलता है, चाय मिलता है, यहाँ तक कि कभी कभी बाहर से नाश्ता ऑर्डर करके मंगा लिया जाता है, खा लिया जाता है। कभी टिफिन भी घर से बना के जो लेकर जाते हैं वो खा लिया जाता है। और पूरा दिन कंप्यूटर्स में, यहाँ तक कि अपने बॉस को कैसे इम्प्रेस किया जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए कि अपने एक्टिविटीज को लेकर, तो वो चीज़ दिखाया जाए, वो चीज़ अलग है। और एक हाउसवाइफ का, अगर सुबह सुबह हाउसवाइफ नहीं उठे, सुबह 5 बजे 4 बजे अगर ना उठे, काम ना करे, तो क्या वो माँ नहीं है? सारा दिन वो पानियों में काम करती हैं, तो क्या वो माँ नहीं है? पर उस माँ का कोई कीमत नहीं रहता है, क्योंकि माँ वो घर में पूरा दिन यही सब तो काम करती है माँ। पर ये नहीं सोचता है कि ये सब काम करने के बाद माँ के कमर में कितना दर्द होता है, पैरों में, घुटने में कितनी दर्द होती है, ये चीज कोई नहीं जानता। इसलिए मैं यही कहूंगी, मैं अनुपमा को देखकर ये बात याद आता है कि सब कोई कहते हैं, सब मतलब हम जितने भी इस लोग हैं, कि कितने लोग, हम लोग सब बोलते थे कि मिड डोर है, मिड डोर है, पूरा दिन घर में इन लोग के आगे पीछे काम करती रहती है। लेकिन वो जो खुशी से, जो प्यार से, अट्रैक्शन से सबका काम करती है, सबको मनाती है, अपना ऑफिस का वर्क भी करती थी, डांस भी करती थी, तो इट्स सो नाइस। और आज एक और चीज कहना है, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा देविका और अनुज का कन्वर्सेशन। उसने फोन करती है तो वो फोन में डांटता है कि यार तू मेरी भी दोस्त है, जब तेरी दोस्त है और उसे पता भी है कि, और वो अनुज के मुंह से ये भी सुनते हैं तूने तो उसको डाइवोर्स दे दिया। तो बोला कि मैंने नहीं छोड़ा था, अनु ने मुझे छोड़ा था, मेरी छोटी को छोड़ा था, अनु ने नहीं छोड़ा था। अनु को तुमने बोबियस किया, तुमने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाया। अगर तुम ये कैरेक्टर पर उस पर उंगली नहीं उठाते तो तुम्हारा डाइवोर्स भी नहीं होता। अनुपमा सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, बच्ची के लिए तुमने जो बात बोला, प्रायोरिटीज के लिए, तो वो भी बात बर्दाश्त कर लेती। लेकिन तुमने जो ये बात जो पंच किया ना, कि अभी भी तुम्हारे लिए वनराज के लिए प्यार है, जिसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर ये चीज चल रहा है कि तुम वनराज से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसी वजह से तुम्हें मौका चाहिए रहता है वहां जाने का। पर ये नहीं देख कर आया कि वनराज से कितना मुंह तोड़ जवाब लेके आई है और देकर आई है। मुझे तो वो कुछ बोली भी नहीं। आज एक चीज पुराना शो देखकर, पुराना एपिसोड मैंने डिज्नी हॉटस्टार में वापस रिप्लाई करके आज देखा है मैंने, कि एक एक सवाल का जवाब वनराज को मुंह तोड़ जवाब देके वो पनौती उनौती कितना कुछ बोलते रहा। लास्ट में उसने कहा कि अगर ऐसा ही बात है तो मैं इस घर में ये नहीं आऊंगी, और बहुत कुछ वो सुना कर आई वनराज को। और यही चीज अनुज के घर में हुआ, तो वो एक्सप्लेन कर रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है, हम क्या करें। और उस बच्ची ने बोला कि आप सबसे पहले मुझे क्यों नहीं निकाला। ये पोजीशन देखने की कोशिश की कि कैसा पोजीशन था और कैसे कैसे किसको बाहर करना था, और धक्का मारी तो नहीं थी, उसे सेटअप करी थी कि पीछे का बैलेंस नहीं गड़बड़ाए और ना सब कोई गिरे ना, इसी वजह से उसने किया है। वो डर निकालने की, अगर उस समय तुम अनुज बात नहीं मानते छोटी का कि नहीं बेटा कुछ ऐसा हुआ होगा, मम्मी का बैलेंस का प्रॉब्लम हुआ होगा, ये कुछ हुआ होगा ऐसा, इस वजह से ऐसा हुआ, और साथ साथ में मालती देवी चढ़ गई, तो क्या बोलना नहीं बना कि
आपको अब कोई राइट नहीं है, हम लोग हस्बैंड वाइफ में बीच में बात हो रहा है तो आप किस लिए बीच में पड़ रही हैं। तो उस समय आप मुंह बंद करके सुन रहे थे और आपने ही ब्लेम लगाया अनुपमा पे। जब वो कागज फाड़ी, फोटो फाड़ रही थी, तो उस समय ही हाथ पकड़ना चाहिए कि अनुपमा मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं बोलना चाहिए था मुझे। हाँ, ये सब जो बातें हैं, ये सब चीज़ अब बोली तुमने घर बंद करके आई हो, तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें पानी पीना है या कुछ पीना है, वो कुछ नहीं पूछा, सिर्फ रोवेल ने पूछा। बरखा खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, मालती देवी तमाशा देख रही थी, छोटी बच्ची तक तमाशा देख रही थी। जब वो सब कोई आता है तो सब किसी को पानी पकड़ाती है, किसी को चाय पकड़ाती है, तो उसका कोई कीमत नहीं। अच्छा लगा कि अनुपमा अब आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, और किंजल को भी अब टेंशन है। किंजल अपनी बेटी से प्राइवेट बात कर रही है कि तुम बताना मत किसी को, हम लोग मम्मी को देखने जाएंगे, मम्मी से मिलने जाएंगे। तो वो सब कर भी रही है। और सेकेंड दिन कल का प्रोमो दिखाया गया है कि किंजल वहाँ जाती है, उसे दिखती नहीं है, लेकिन वो ढूंढेगी ज़रूर। हमेशा अपनी बेटी के साथ आएगी तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे अनुपमा आई है। तो बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और देविका का जो बताना कि मुझे पता है कि तू एनआरआई लड़की से शादी कर रहा है, बोला सब कुछ पता है, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है। तो ये चीज़ अनुज भी उसने कहा कि मैं एक बार अनुपमा का बता दे कि अनुपमा कहाँ है, मैं अनुपमा के बिना रह नहीं सकता। तो जब तुम अनुपमा के बिना रह नहीं सकते अनुज कपाड़िया, तो तब एक ही काम करो ना कि सीधा सीधा श्रुति को बोल दो कि श्रुति शादी तुमसे करना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मैं वो शर्त तुम्हें पति वाला हक नहीं दे सकता जो मैं अनुपमा को दिया हूँ। तब मुझे समझ में आएगा ना कि तुम्हारे अंदर प्यार कितना है अनुपमा के लिए। आज तक तुमने कोई शर्त रखा, सिर्फ बेटी के लिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो ये शर्त वाला शादी रहेगा तो समझ में आएगा। लेकिन आप तो दोनों तरफ लाठी मार रहे हैं, इधर अनुपमा को भी और इधर आप श्रुति को भी। तो एक साइड आप बात क्लियर कर लीजिए। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, आगे का स्टोरी क्या होगा वो तो मेकर्स ही बताएंगे, और स्टोरी को अभी देखने का मज़ा आ रहा है, देखकर सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू। गुड आफ्टरनून मैम। आज की एपिसोड मैंने देखा। ये नहीं है कि मैं हमेशा अनुपमा सीरियल नहीं देखता हूँ, मैं हर रोज अनुपमा सीरियल भी देखता हूँ और आपको भी देखता और सुनता भी हूँ। मैं आपको हमेशा देखता हूँ और आपकी फेस को भी पहचानता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं देखे हैं, ना ही मुझे जानते हैं। एक बार जब माया के साथ छोटी अनु चली गई थी, उस समय मैंने एक ऑडियो भेजा था, लेकिन आपने जान ही नहीं पाई मैं बड़ा हूँ या छोटा। इसलिए आज मैं वीडियो भेज रहा हूँ। अनुपमा और अनुज की बेटी जो अब आद्या है, वह इतनी बदतमीज और बिगड़ैल बच्ची है, कहने के लिए कोई परिभाषा ही नहीं है। अनुज अनुपमा इतनी सुंदर पेरेंट्स और केयरिंग लविंग पर्सन है, जिन्हें पाना आसमान से चांद पाने की बराबर है, पर एहसान फरामोश आध्या को कोई कद्र ही नहीं है। इतनी अच्छा घर परिवार पहचान पाने के बावजूद उसे इसकी कोई एहसास ही नहीं है। ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम या जंगल में छोड़ देना चाहिए, तब जाकर उसे पेरेंट्स की कद्र समझ में आएगी। माता पिता हैं तो हम हैं, हमसे माता पिता नहीं। माता पिता से हमारी पहचान बनती है, हमसे उनकी नहीं। पेरेंट्स हमें राह दिखाते हैं, हम पेरेंट्स को नहीं। हम छोटे हैं, बड़ों की सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी प्यार का फ़ायदा उठाकर उनको दुख तकलीफ देना चाहिए। इसलिए आई डोंट लाइक हर। अब किंजल कैरेक्टर के बारे में कहूँगा। किंजल की बेटी एंजल को उसकी माँ प्यार करते हुए भी टाइम नहीं दे पा रही है, लेकिन वह भी बहुत अच्छी माँ मुझे लगती है। वह जिस तरह बेटी को हमेशा समझा रही है, मुझे उनकी मजबूरी और उनके प्यार सब कुछ एहसास होता है।
तीसरी माँ डिम्पी, वह भी बहुत अच्छी माँ है, लेकिन उनकी अकेलेपन और पैसे की तंगी के कारण अंश उनके बेटे होते हुए भी हमेशा उनसे उनकी बेटे को छीना जा रहा है। दादा दादी का काम पोते पोती को लाड़ दुलार करना होता है, लेकिन यहाँ दादा दादी बच्चों से उनके माता पिता को छीन रहे हैं। सो आई हेट बनराज एंड पाखी। कैरेक्टर चौथी माँ काव्या भी बहुत अच्छी माँ है। वह भी पैसे और बच्ची माही की भविष्य को लेकर बहुत चिंतित और बहुत परेशान रहती है। वह अकेले चाहकर भी अपनी बच्ची को माता पिता दोनों के प्यार देने में सक्षम नहीं हो पा रही है, लेकिन उनके प्यार, उनकी बातें और उनकी कार्य से दिख रहा है उनका प्यार। अंत में मैं इतना कहूँगा, सभी माएँ की कोई अपना पहचान नहीं है। ये सब माएँ समयानुसार अपने माता पिता, पति पुत्र के पहचान बनाई हुई हैं, जो कि वे अपने आप में इतनी अच्छी होते हुए भी प्यार के लिए हमेशा तरसते आ रही हैं। अगर ये सब माएँ खुद के पैरों पर खड़ी होती और अपने फैसले खुद लेने की हौसला रखती, तो ये सब माएँ कभी घर से बेघर और बच्चे परिवार से दूर होती ही नहीं। अगर कोई दूर करना भी चाहे तो कम से कम 100 बार सोचेगा। मेरे हिसाब से पिता भी यह मामलों से अछूता नहीं है। अगर पिता के पास भी धन और फैसला लेने की हौसला ना हो तो उनकी भी कोई सम्मान नहीं करता, जैसे अधिक और पारितोष। यहाँ मेरा यह मानना है, माता पिता अपने आप में इतना समर्थ हो कि उनको कोई बार बार नीचा दिखा सके और ना ही कोई उनकी वजूद को ललकार सके। अंत में अंजू मैम, आपके लिए कहूँगा, आपकी हंसी, आपके बोलने की स्टाइल, आप समझदारी से हर कैरेक्टर को जैसे समझाती हुई नेगेटिव और पॉजिटिव दिशा दिखाती हैं, इससे मुझे लगता है आप भी एक अच्छी इंसान और एक अच्छी समझदार माँ जरूर होंगी। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू सो मच सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। और नए प्रोमो का जिक्र हुआ है और ये नया प्रोमो अच्छा है, उस पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, तो इस पे जिक्र तो होना बनता ही था, क्योंकि सबको इंतजार है कि कब मिलने वाले हैं अनुज और अनुपमा। अब जब डेट अनाउंस हो गई है तो इंतजार और ज्यादा कठिन होने वाला है। तो खैर देखते हैं क्या आता है अनुज और अनुपमा के इस इंतजार वाले प्यार में से, तो मजा आएगा देखने में। तो जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं अपने अपने रिव्यूज या जो भेजना चाहते हैं मगर अभी भी हिचकिचाहट है, तो नंबर नोट कर लीजिए, कभी भी काम आ सकता है भेजने के लिए। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.